नमस्कार, मैं हूँ मलिक और आज हम बात करने वाले थे एक ऐसे इंसान की जिन्होंने मॉडर्न पुलिसिंग का फाउंडेशन रखा। एक ऐसा नाम जिसके बिना आज की फोरेंसिक साइंस और क्राइम सॉल्विंग अधूरी होती। ये कहानी है अल्फोंस बर्डिलॉन की, जिससे दुनिया कहती है द फादर ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। एक सिंपल पुलिस क्लर्क जिन्होंने एक साइंटिफिक सिस्टम बनाया जिससे हम आज मार्शल के रूप में जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्फोंस बर्टलॉन का जन्म हुआ 22 अप्रैल 1853 को पेरिस में। उनके पिता लुइस एडोल्फे बर्टलॉन एक फिजिशियन और एक स्टैटिस्टिशियन थे, मतलब डेटा और साइंस उनके खून में था। लेकिन अल्फोंस स्टडीज में स्ट्रगल करते रहे, स्कूल से निकाला गया, जॉब छोड़ी और फाइनली 1879 में पेरिस पुलिस के ऑफिस में एक क्लर्क बन गए। वही बोरिंग डेस्क जॉब, लेकिन इसी ने एक नए रेवोल्यूशन जन्म दिया। उस समय पुलिस के पास कोई प्रॉपर मेथड नहीं था क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने का। वेग डिस्क्रिप्शन, फेक नेम्स और बस अंदाजा लगाया जाता था। तभी बर्टिलॉन ने इंट्रोड्यूस किया एक साइंटिफिक सिस्टम जिसका नाम था बर्टिलॉनिश। ये सिस्टम ह्यूमन बॉडी के फिक्स मेजरमेंट पर बेस्ड था। हेड लेंथ, मिडिल फिंगर लेंथ, फुट लेंथ, आर्म लेंथ, और उन्हें क्लासिफाई किया जाता था स्मॉल, मीडियम या लार्ज में। उन्होंने हर सस्पेक्ट के फ्रंट और साइड प्रोफाइल्स फोटोज ही स्टैंडर्डाइज किया, जिसे हम आज मगशट कहते हैं। बर्टिलॉन का मानना था ह्यूमन स्केलेटन एक परमानेंट रिकॉर्ड होता है, मैच्योरिटी के बाद ये बदलता नहीं। उन्होंने डेवलप किया एक डिटेल प्रोफाइल, फिजिकल ट्रेट, स्कार्स, टैटूज और स्टैंडर्डाइज मगशट, जिसे कहा गया पोर्ट्रेट पर्ली यानी स्पोकन पोर्ट्रेट। इसने आई विटनेस पे डिपेंडेंस कम कर दिया और डेटा ड्रिवन पुलिसिंग को जन्म दिया। बर्टिलॉन सिर्फ आइडेंटिफिकेशन तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया क्राइम सीन फोटोग्राफी, हाई ट्राइपॉड से लिया हुआ ओवरहेड शॉट्स, मैट्रिक्स फोटोग्राफी जिससे स्पेस और डिस्टेंस का डिटेल मैपिंग होता था, फुटप्रिंट कास्टिंग यूजिंग मेटल कंपाउंड्स और फोर्स मेजरिंग डिवाइस जैसे डायनामोमीटर। 1943 तक उनका सिस्टम फ्रांस के नेशनल क्रिमिनल रिकॉर्ड सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। लेकिन हर जीनियस की कहानी में एक कंट्रोवर्शियल चैप्टर होता है और बर्टिलॉन के केस में वो था ड्रेफस अफेयर। 1894 में कैप्टन अल्फ्रेड ड्रेफस पर देशद्रोह का इल्जाम लगा। बर्टिलॉन ने टेस्टिमनी दी कि ड्रेफस की हैंडराइटिंग मैच करती है एक सीक्रेट लेटर से, बिना किसी साइंटिफिक बेसिस पर। बाद में यह एनालिसिस गलत साबित हुई और मैथमेटिशियन ने प्रूव कर दिया कि बर्टिलॉन की थ्योरी फ्लॉड है और ड्रेफस को 1906 में एक्विट किया गया। ये केस बर्टिलॉन की क्रेडिबिलिटी के लिए एक डार्क चैप्टर बन गया। जब फिंगर प्रिंटिंग का इंट्रोड्यूस हुआ, एक आसान और रिलायबल टेक्निक बर्टिलॉनिश का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। बर्टिलॉन ने शुरू में रेजिस्ट किया इसे, लेकिन एक मर्डर केस में बर्टिलॉन ने खुद इस सिस्टम का यूज किया। आयरनी, राइट? 1914 में उनकी डेथ के टाइम तक ज्यादातर देश फिंगरप्रिंटिंग को अडॉप्ट कर चुके थे। बर्टिलॉन का काम सिर्फ फोरेंसिक साइंस तक ही सीमित नहीं था। शेरलॉक होम्स के स्टोरीज में भी उनका जिक्र होता है, जहां होम्स उन्हें फ्रेंच सेवेंट बोलते हैं, और नॉवेल्स जैसे द एलियनिस्ट और द सीक्रेट ऑफ चिमनीज में उसका सिस्टम का जिक्र होता है। उनके एंथ्रोपोमेट्रिक सिस्टम को फ्रांस में नोमैडिक पॉपुलेशन को ट्रैक करने के लिए भी यूज किया गया। अल्फोंसो बर्टिलॉन की डेथ हुई 13 फरवरी 1914 को। आज चाहे फिंगरप्रिंटिंग और डीएनए ने आइडेंटिफिकेशन के मेथड को रिप्लेस कर दिया हो, लेकिन मगशट, क्राइम सीन फोटोग्राफी और रिकॉर्ड कीपिंग ये सब बर्टिलॉन की देन है। उनका टेक्स्ट बुक ऑफ एंथ्रोपोमेट्री फोरेंसिक ट्रेनिंग का एक माइलस्टोन बना।
अल्फोंसो बर्टिलॉन ने फोरेंसिक साइंस को साइंस बनाया, एक ऑर्डिनरी क्लर्क जिसने जस्टिस सिस्टम का अप्रोच ही बदल दिया, और इसलिए आज उन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। अगर आपको ऐसे रिवोल्यूशनरी माइंड्स की कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और कमेंट में बताइए क्या आप और फोरेंसिक फाइनेंस की कहानियाँ देखना चाहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।